5.1 numerical. A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? Given data. जो फोर्स है वो कितने न्यूटन की है? 20 न्यूटन की है। हमें पता फोर्स जो एफ से जाहिर करते हैं 20 न्यूटन आ जाएगा। कितने एंगल पे एक्ट कर रही है? 60 के एंगल पर एक्ट करने के बाद वो जिस्म ने कितना फासला तय किया है? 3 मीटर का। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा एस 3 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच वर्क हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्क के आगे क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाते हैं वर्क का फार्मूला हमें पता क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा वैल्यूज को पुट कर देंगे, F20 मल्टीप्लाई बाय S3 कोस 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 कोस, और कोस 60 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 जूल। 0.2 numerical. A body moves a distance of 5 meter in a straight line and under the action of a force of 8 newtons. If the work done is 20 joules, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body. अब 8 न्यूटन की फोर्स जोन सी है एक जिस्म पर अमल कर रही है, तो फोर्स जोन सी है गिवन डाटा में आ जाएगी F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। और फोर्स के अमल करने के बाद जिस्म जोन सा है 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तो डिस्टेंस को हमें पता है एस से जाहिर करते हैं, 5 मीटर आ जाएगा। जो वर्क किया गया है, अगर 20 जूल का वर्क हुआ हो, मतलब कि वर्क आ गया हमारे पास 20 जूल, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितने एंगल पर एक्ट कर रही है। हमने एंगल कैलकुलेट करना है, तो थीटा हमने क्या करना है? कैलकुलेट। फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा, हमें पता है कि जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा को साइड पे लिख लेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय एफ एस। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, W की जगह पर आ जाएगा 20, F की जगह पर 8 और S की जगह पर 5। तो 20 डिवाइड 5 को 20 पर काट देंगे तो 5 1 5 4 द 20 और 4 2 द 8। तो कोस थीटा हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कोस इनवर्स 1/2। और कोस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? 60 पर होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 5.3 numerical. An engine raises 100 kilogram of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? Given data की तरफ चलते हैं और उसने हमें सवाल में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। इंजन जो सा उसका मास m कितना है हमारे पास? 100 किलोग्राम, और वो पानी को उठा रहा है कितनी बुलंदी तक? 80 मीटर की बुलंदी तक। हाइट जोन सी है वो कितनी आ जाएगी? 80 मीटर। और टाइम कितना है? 25 सेकंड। हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने फाइंड आउट करना है इंजन की पावर P। हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू W/T। W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है mgh। तो इस पावर में इसका फार्मूला दर्ज कर देंगे। W की जगह पर हम लगा देंगे mgh डिवाइडेड बाय T। वैल्यूज को पुट करेंगे, P इज इक्वल टू m की जगह पर आ जाएगा 100, G की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 10 मल्टीप्लाई बाय h कितना आ जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 25। तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। 25 4 100, 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 40 मल्टीप्लाई बाय 80, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 3200। पावर निकाली है तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। 5.4 numerical. A body of mass 20 kilogram is at rest. A 40 Newton weight force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। अब जो बॉडी है उसका मास इसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। हमें पता है कि मास को m से जाहिर करते हैं, जो कि कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। उस मास पर जो फोर्स लग रही है F कितनी है? 40 न्यूटन।
कितने टाइम के लिए लग रही है, 5 सेकंड के लिए, टी आ जाएगा 5 सेकंड। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो सी उसकी फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट, मतलब कि जो बॉडी है वो स्टार्ट में कौन सी हालत में है, रेस्ट की हालत में है। इसका मतलब है जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ई के कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला लगाएंगे। हमने जो फाइंड आउट करना है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखें फार्मूले में उसने हमें एम तो प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन वी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो अभी हम इस डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस वी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी को कैलकुलेट करते हैं। वी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ हमारे पास है 40 और m हमारे पास है 20, तो 40 f 40 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। हमें पता है वो क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी आई हमारे पास 0 है, ए भी हमने कैलकुलेट किया है 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 10। वेलोसिटी निकालिए तो इसका यूनिट एम मीटर पर सेकंड। अब हमने v कैलकुलेट कर लिया है, इसका मतलब है अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हाफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, m की जगह पर आ जाएगा 20 और v की जगह पर 10 और उसका स्क्वायर। तो 20 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल।